नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल की फास्ट इंटरनेट लाइफ में शायद ही 1% कोई इंसान ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि व्हे प्रोटीन किस चीज़ से बनता है। व्हे प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। मेरे ख्याल से सबको पता है कि व्हे प्रोटीन दूध से बनता है। जैसे दूध से बाकी सारी चीज़ें बनती है। दूध से पनीर बनता है, दही बनती है, छाछ लस्सी बनती है, चीज़ बनता है, बटर बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड ऑफ मिल्क। तो दोस्तों वे प्रोटीन पीने से क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं रेगुलर वे प्रोटीन पीते हुए। रेगुलर इन द मीन्स कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, बट कभी कभी बीच में हफ्ते का 10 दिन का गैप आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन किसको नहीं लेना चाहिए। वे प्रोटीन, अगर आप ऑलरेडी, आपको कोई भी किडनी का इशू है, किडनी आपकी हेल्दी नहीं है, आपके लीवर में कोई इशू है, या फिर आपको गाउट की समस्या है, यूरिक एसिड आपका हाई है, तो आपको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आप एलर्जिक हैं डेयरी प्रोडक्ट से, तो आपको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। उस केस में आपको मिल्क भी नहीं लेना चाहिए, आपको डेयरी प्रोडक्ट चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको इस टाइप की समस्याएं हैं तो। और दोस्तों, वे प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है डुप्लीकेसी की। बहुत सारे लोग सीधा बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से ऐसा हो जाता है, आपको किडनी खराब हो जाएगी, आपकी लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी खराब है या कोई उनको हेल्थ इश्यूज हैं, तो भाई उनको प्रोटीन नहीं पीना चाहिए, वे प्रोटीन उनको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन पीते हैं, तो मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया कि उससे कोई हेल्थ इशू आता है। बिकॉज जैसे हमारे सारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो पनीर है, दही है, दूध है, और जितने भी प्रोडक्ट आप मिल्क से बने हुए खाते हो, दैट इज़ ऑल डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। ऐसे ही वे प्रोटीन भी जब दूध को फाड़ देते हैं, उसमें से पनीर अलग कर देते हैं, उसका जो वाटर बचता है उसमें को जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें से वो एक्सट्रैक्ट होके वे प्रोटीन बनता है। तो इससे आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। हेल्थ इशू है अगर आप नकली खाते हैं तो। दोस्तों, कितने लोगों को पता है कि इंडिया में आई गेस 70 to 75% पीपल दे आर लैकिंग ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। प्रोटीन डेफिशिएंट हैं वो। अब स्पेशली वेजिटेरियंस, अब वेजिटेरियंस में आप डाइट अगर खा रहे हो पूरे दिन में, आप कैसे कंज्यूम करोगे, जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड है कि आपको पर डे 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। लेकिन कितने लोग कंज्यूम करते हैं? एक नॉर्मल इंसान की डाइट क्या होती है वेजिटेरियन की? सुबह उठेगा, अपना 2 पराठे चाय के साथ या थोड़ा सा अपना कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स उसने खा लिए, फिर लंच में उसने 2 रोटी सब्जी खा ली, दही खा ली, शाम को 1 कप चाय और नमकीन खा ली, बिस्किट खा ली साथ में, और रात को फिर वही सेम 2 रोटी और ऐसे, या उसने थोड़ा चावल और दही के साथ और दाल या राजमा, ये सब चीज़ें। बहुत ही कोई हेल्थ कॉन्शियस है जो प्रोटीन चाहता है अच्छा कंज्यूम करना, तो वो करेगा कि स्प्राउट्स खाएगा काफ़ी सारे, उसमें फिर अपना किनवा और पॉरेज और ड्राई फ्रूट्स, पनीर, टोफू, सोया, सोयाबीन, बॉइल्ड सोयाबीन के चंक्स, आलमंड मिल्क, काफ़ी सारी ऐसी जो नेचुरल आपको वेजिटेरियन डाइट्स में हाई प्रोटीन चीज़ें मिलेंगी, वो सारी ऐड करने की कोशिश करेगा। तब जाके उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो उतना प्रोटीन कंज्यूम कर पाएगा। अदरवाइज दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं इंडिया में स्पेशली, और उसी की वजह से ना बच्चों की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर आप देखोगे, बच्चे या तो आपको ओबीज मिलेंगे या आपको बहुत ज़्यादा पतले दिखाई देंगे। तो ओबीज तो इस वजह से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड आइटम खा रहे हैं। और जो पतले हैं वो डेफिशिएंट है बिल्कुल, उनको बिकॉज खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। तो दोस्तों, अगर आपको वे प्रोटीन यूज़ करना है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन बाय कीजिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई भी ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। एक
छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको ऑलरेडी इंडाइजेशन का इशू है तो आपको वे प्रोटीन नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे आपका इंडाइजेशन और खराब हो जाएगा। दूसरा, अगर आप दिन में अच्छा पानी नहीं पी पाते हैं, जैसे रिकमेंडेड है आपको 3 से 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कंजम्पशन ज़्यादा है तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, अदरवाइज 2.5 से 3 लीटर इज़ नॉर्मल। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं और प्रोटीन ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। सो बेसिकली दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, जो लोग ये बोलते हैं कि वे प्रोटीन से आपको ये हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे प्रोटीन से आपको कुछ भी नहीं होगा। Whey protein is a great add-on in your diet to complete your daily protein intake. तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको सही लगे तो आप कमेंट करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और जो लोग वे प्रोटीन पीने के लिए मना करते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेज देना एक बार। आगे कुछ अगर उनको पूछना है तो मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ इस बारे में कि वे प्रोटीन क्यों नहीं पीना चाहिए। गुड लक गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स।